मजहर फिनिश का जो है कि हमारी इंटरनेशनल एक ग्रेट अंपायर है, हमारे पाकिस्तान की वाहिद वूमेन है। यही कि हमारे क्योंकि एशिया और वर्ल्ड में अब ये रूल थोड़ा सा बनता जा रहा है कि वूमेन मस्ट हर टूर्नामेंट में वूमेन का भी हिस्सा होगा। इसीलिए हमारे जो कि अंपायर मैनेजर हैं एशिया के राशिद भट्ट साहब ने इन्हें तरजीह दी है कि वो भी हर मैच खिलाने की मजाद है, हर टूर्नामेंट, यानी कि मैच नहीं, मैच तो वो खिलाती रहती हैं, टूर्नामेंट मैन का जो होगा वो खिलाएंगी। अब ये भी इन्होंने अच्छा किया हुआ है राशिद भट्ट साहब ने, एक सीनियर अंपायर और एक जूनियर अंपायर, ताकि उसको तरजीह मिलती रहे, उसको सीखने को कुछ मिलता है सीनियर से, सीखने को मिलता रहे जी। उनका ये हमारे ये स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक और हमें ये कायद आज़म के ट्रॉफी की सूरत में एक उन्होंने कैंप लगाना है, 33 बंदों का लगाते हैं या 44 बंदों का बच्चों का लगाते हैं। वो उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस किया है, उनमें से कर्नल आसिम नाज खोकर चेयरमैन हैं और मेंबर जो हैं हमारे एम रशीद हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जूनियर वर्ल्ड कप के 79 के वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और राना नदीम अंजम साहब हैं डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान के, और हमारे जो हैं मिस्टर शाहिद मोहम्मद निज़ामी साहब जो हैं एक्स डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, और राना खालिद इकबाल जो सीनियर हॉकी कोच हैं। ये इन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर इन्होंने 30 से ये 40 बच्चे लेंगे तो मेरा ख्याल है कि इन्हें हर एज के बच्चों को लेना चाहिए, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 16 एंड अंडर 17 और अंडर 18 और 19 और 19 से लेकर ये, क्योंकि ये 23 जो होते हैं ये साल अगर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कोई प्लेयर हो 1-2 साल के लिए पाकिस्तान खेलने के लिए वो निकल सकता है इनके लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये आज के मैच की खासियत यही है कि ये बच्चे अब गुजराल है, मुल्तान है, भावलपुर है, ये भावलपुर बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, मेले भी सारे मैच उन्होंने अच्छे खेले, क्योंकि ये भावलपुर हमारे लिस्ट में इस वक्त 5वें नंबर पर, इन्होंने 5 मैच खेले हैं तो 2 विन किए हैं इन्होंने और 1 मैच ड्रॉ किया है, 2 मैच लूज़ किए हैं। इनके पॉइंट बनती है जी हमारे पास ये 12। ये आप देखें क्योंकि भावलपुर के भी अपना मुल्तान के 13 पॉइंट है, फैसलाबाद आज मैच जीतने के बाद 16 पॉइंट पे चली गई, लाहौर आज मैच जीतने के बाद 19 पॉइंट पे चली गई, सरगोदा ने लूज़ कर लिया। अब देखें कि फाइनल सेमीफाइनल ये मेरे अंदाजे से ये 4 टीमें होंगी जिनमें ये मुल्तान आ जाएगी। ये अगर मैच जीतने का रिज़ल्ट आखिरी लम्हा तक मैं नहीं कह सकता कि कौन सी चौथी टीम होगी। ये 3 टीमें तो एक किस्म की क्लियर है मेरे पास, लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा, ये 3 टीमें मेरे पास क्लियर है। चौथी टीम का फैसला आखिरी दम तक ये, क्योंकि ये ऐसी टीमें हैं कि जो कि हमारे पॉइंट पे भी सही आ रही हैं, मगर एक इक्वल पॉइंट है इनके। जी खूब साहब आपने बजा फरमाया, क्योंकि अभी 2-2 मैच हर टीम के बाकी हैं और इनमें से जो टीम दोनों मैच विन करेगी वो अब नीचे से साहिवाल, मुल्तान और भावलपुर में से जो है ना वो एक टीम आ सकती है। अभी इन तीनों एक टीम क्लियर होने का जो है वो ये अभी गुजरावाला भी यानी कि 7वें नंबर पे है, ये गुजरावाला, साहिवाल, भावलपुर जी जी और मुल्तान, ये मैं समझता हूँ चारों टीमों से एक टीम आता जी। डीजी खान ने क्योंकि कोई मैच नहीं जीता, डीजी खान के 5 मैच हो चुके हैं, रावलपिंडी के 6 मैच हो चुके हैं, उन्हें 26 गोल हुए हैं जी जी, ठीक है जी। क्योंकि ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, डीजी खां एंड रावलपिंडी को 8वें 9वें पे आ रहे हैं, क्योंकि आज भी मैच ये हार गए हैं जी जी। इस वजह से मैं इन्हें कह रहा था कि ये 2 नहीं है, ये 4 टीमें हैं जो कि तीसरी पोजीशन के लिए रेस, चौथी पोजीशन के लिए रेस
हो सकती है। देखिए आज ये भावलपुर खेल रही है, गुजराले के साथ खेल रही है। अभी तक आज का दिन का आगाज़ ऐसे ही है कि बहुत स्लो टीमें खेल रही थी, कि पहला मैच जबकि आपने देखा कि दोनों टीमें बहुत स्लो खेल रही थी, यानी कि सरगोदा और फैसलाबाद। सरगोदा ने काफ़ी अर्सा दो हाफ यानी कि लीड ली, अपनी बरकरार रखी। उसके बावजूद तीसरे क्वार्टर में जाके उन्होंने गोल उतारे और ऊपर करते करते उन्होंने 5 गोल कर दिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बड़ा दिलचस्प है। 3 क्वार्टर में तो वो 1 गोल की लीड से सरगोदा थी और चौथे क्वार्टर में उन्होंने गोल उतारा भी, फैसलाबाद में ना बल्कि उतारा बल्कि 4 गोल और कर दिए। इस तरह 5-2 से उन्होंने ये मैच जीता। तो खूबसूरत खेल देखने को मिला दोनों टीमों की जानिब से। आज का चौथा मैच याकूब भाई जो है वो गुजरांवाला अभी तक बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मैच शुरू हुए और अच्छी टीम है भावलपुर की। उसके मुकाबले में गुजरांवाला थोड़ी डाउन थी, मगर अभी तक कारकर्दगी शाह साहब की टीम जो सईद अली बादशाह साहब की टीम है ये अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। उनकी तो सारी टीमें हैं जी, उनकी तो सारी टीमें हैं, मगर ये तो ये कह सकते हैं कि वो ये गुजराले के रहने वाले हैं। मेरे पहलवानों की धरती है वो, यानी कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मुखलिस इंसान हैं। मैं अली अब्बास को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अपने कारोबार को भी नहीं देखा। आप अपनी पढ़ाई के करने के बाद दुनिया इस दौर में अपने कारोबार को देखती है कि मगर उसने ये चॉइस की कि मैं ये एक हॉकी का जो बेड़ा मैंने उठाया हुआ है ये थोड़ा सा मंजिल आम पर लेके जाऊं। मेरे नाजरीन, सुबह मेरे पास 7,500 आदमी मुझे देख रहा था, मेरी आवाज़ गलत मत सुन रहा था और वो बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे दोस्त जो भी बैठे हैं। कि मगर मैं चाहता हूं कि ये अच्छा, बहुत अच्छा शाह साहब का है कि वो अपने कारोबार को सारा दिन, वो मेरी तरह सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 7 बजे जाते हैं, ना घर का पता ना बाहर का पता, सारा दिन हॉकी हॉकी हॉकी। मगर खुदा करे इन लोगों की जो कि मेहनत कर रहे हैं हॉकी के लिए, इन हमारी मेहनतें रंग लाएं और हमारे बड़ों को और हमारे इज्जतदार हॉकी वालों को खुदा नेकी की हदायत दे। और पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीज़न हॉकी चैम्पियनशिप 2021 जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पंजाब हॉकी एसोसिएशन के इश्तराक से खेली जा रही है। 25 जनवरी से 7 फरवरी तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। इसमें पंजाब भर से 9 डिवीजन्स शिरकत कर रही हैं और डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब के विजन के तहत, यूथ हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत इन्होंने जो पंजाब की तमाम अंडर 23 यूथ है उसको इंगेज किया है इस नेशनल हॉकी नेशनल गेम के इस इवेंट में। और पंजाब जो कि मेजर स्टेक होल्डर है पाकिस्तान हॉकी टीम का, तो इस वजह से पंजाब की ये जो यूथ है ये कल आपको कोई बैद नहीं होगा कि कल आपको ये नेशनल सिनेरियो में भी आपको खेलती हुई नज़र आए। स्पोर्ट्स इंजरी गेम का हिस्सा होती है, खिलाड़ी को चोट लगी है, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हदायत पर यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का चाक चौबंद और मुस्तैद अमला मौजूद है और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए हम इसको जो है वो कॉल अप कर सकते हैं। ये टीओ की डिस्क्रिप्शन बैठा है, हमारा एक डॉक्टर भी बैठा है, फिजियो, हमारा फिजियो डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। लीजिए, चेंज हुई 10 नंबर के खिलाड़ी जो हैं भावलपुर के, उनको चोट लगी है, खेल से रिटायर होकर बाहर निकलेंगे और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड में आएंगे। चेंज हो रहे हैं 10 नंबर के खिलाड़ी और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो शायद ग्राउंड में आएंगे। टीओ हैं इस मलिक शफकत हुसैन इस टूर्नामेंट इस मैच के जी मुश्ताक हैं जी जजेस में और हमारे वो साकिब नयाज साहब हैं और जावेद सादिक साहब, साकिब नियाज और जावेद सादिक साहब। इस वक्त
काफ़ी अग्रेसिव खेल रही है भावलपुर की टीम। भावलपुर की टीम ने काफ़ी हमले किए हैं। गुजरांवाला की दिफाई लाइन भी वहाँ पे उनके हर हमले को रोकने के लिए मौजूद है। और इस वक्त पहले शाह साहब, इस वक्त जो पहले 8 मिनट का मैच हो चुका है, क्योंकि ये कम से कम मुझे चाहिए था कि भावलपुर अच्छी एक टीम थी, मगर मैं समझता हूँ कि आज गुजरांवाला बहुत कंबाइंड होकर खेलने की कोशिश कर रही है। आज कुछ बॉल ले दे के लेने की भी कोशिश। गुजरांवाला ने पिछले मैच में डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की और जिसका नुकसान उनको हुआ, और बाद में तीसरे क्वार्टर में और हाफ टाइम के बाद उन्होंने 5 फॉरवर्ड्स के साथ खेलना शुरू किया। अटैकिंग हॉकी जो ही शुरू की तो उसका रिजल्ट डिफरेंट हो गया। आज भी वो आपने जो अगर उनका पैटर्न देखें तो अटैकिंग हॉकी पैटर्न है उनके पास, और आज वो अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिफेंस लाइन भी उनका बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से खेल रही है। असलम शाह जी क्या कहेंगे? गुजरांवाला जो है आज पहले मैचों से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। उनकी डिफेंस लाइन भी अच्छा खेल रही है और फॉरवर्ड लाइन भी प्रॉपर अटैक कर रही है, जिस तरह के भावलपुर अटैक करी। इसी के साथ साथ गुजरांवाला भी उसके मद्दे मुकाबल जो है बराबर अटैक कर रही है, और इस तरह अभी तक बहुत ही खूबसूरत खेल दोनों टीमों की जानिब से। और भावलपुर के राइट इन बॉल के देखो ना, बहुत अच्छा रिसीव किया है फुल बैक लेफ्ट ने, और अपने लेफ्ट इन को बॉल दिया है उन्होंने। बॉल फॉरवर्ड को दिया, मगर सेंटर लाइन में ये फाउल हुआ है। गुजरांवाला में मोस्टली साकिब जो है ना असलम शाह जी, गुजरांवाला में मोस्टली जो लेफ़्ट साइड से बिल्डअप करते हैं, तो फिर ये लेफ़्ट फ्लिक से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, शॉट मारने की कोशिश करते हैं, जो कि याकूब साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट आउट किया कि इनकी चूँकि फुट वर्क इतना अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अमूमी तौर पे उनकी वो जो लेफ़्ट फ्लिक है ना वो उनकी ज़ाया जाती है। हाँ जी, एंगल पे नहीं जाती, एंगल पे नहीं जाती। जी जी जी। तो याकूब साहब ये जो लेफ़्ट फ्लिक है, इसके लिए जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं और देखने वाले, इनके लिए आप बताइए कि ये लेफ़्ट फ्लिक के लिए फुटवर्क का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी क्या डायरेक्शन? आपका जो फुटवर्क है, जब तक आप अपने पोल माउथ की तरफ अपना पाँव नहीं रखेंगे, आपकी हिट कभी अंदर नहीं जाएगी, या ऊपर चल जाएगी, या इतनी बार जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अनबैलेंस होके हिट मारने की कोशिश कर रहा है। मेरा ये जितना यंगस्टर बच्चा है ना, ये फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये इन्हें बहुत दुख की बात होगी कि ये कहते होंगे कि ये फुटवर्क कहाँ से आ गया, ये इनका हरफ कहाँ से आ गया। इन्हें जब भी आप कोई भी आदमी हो, शाह साहब आप भी खड़े होंगे तो आप इन्हें अच्छा गाइडलाइन देंगे, क्योंकि फुटवर्क में हम बात ही नहीं करते, ना हम फुटवर्क की बात करते, ना हम अपने कलाइयों की बात करते हैं। हमारी कलाइयों में इतनी जान नहीं है कि हम ये जौन सी शॉर्ट पासिस है वो इतनी स्पीड से मारेंगे। गोरे का आपने कभी बॉल देखा है कि वो कलाइयों से हिट मारता, आपकी रोलिंग कैसे जाती है। मगर उनकी हॉकी, मैं आगे भी कह चुका हूँ कहीं को, ये मेरे पास डिवीजन स्पोर्ट्स अफसर बैठे हुए थे सारे, कि हमारी हॉकियों पे तवज्जो ही नहीं है कि हॉकी हमारी कैसी है। हमारी हॉकी जो जैसा बेचारा स्पॉन्सर मोहब्बत देता है हमें हॉकी, वैसे ही हम खेलना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे हॉकी खिलाड़ियों को अभी तक इक्विपमेंट का नहीं पता चला, कि चूँकि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग है, अब स्पोर्ट्स साइंसेस में हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। असलम शाह जी, हॉकी में भी 3 किस्म की जो है ना हॉकीज़ मिलती हैं, एक हाई बो, एक लो बो, एक शो बो। तो ये जो हॉकीज़ हैं, इसमें ड्रैग फ्लिक के लिए डिफरेंट किस्म की हॉकी यूज़ होती है, फॉरवर्ड्स के लिए जिस तरह हमारे दौर में वो एक पीछे से जिसका वो कर्व जो है ना मोटा होता था, और वो उसके हिसाब से वो फुल बैक के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह ही अब ये हॉकी जो है ना, इसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। सिंथेटिक टर्फ के साथ साथ हॉकी भी अब कार्बन रेनफोर्स्ड और इस किस्म की हॉकी जो है सिंथेटिक जो है ना वो आ गई हैं। तो उस हवाले से, और इसी तरह ग्रिपर्स भी हैं। अलीशा साहब, मैं इसका जवाब आपको पूरा भरपूर दूंगा, क्योंकि हम फोड़ ही नहीं कर सकते। खूबसूरत गोल हो सकता था ये हम फोड़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जितने बड़े मैन्युफैक्चर हैं हमारे सियालकोट के, अगर उनकी हॉकी 50,000 रुपये की वो बाहर बिक रही है, वो हमारे प्लेयरों को क्यों दे? क्योंकि हमारे प्लेयर को वो 5,000 वाली हॉकी देता है। हद बहुत बड़ा मेरा कोई प्लेयर है पाकिस्तान का, ठीक है, जिसके साथ उसका स्पॉन्सर है, उसको 10-12 हज़ार रुपये की हॉकी से बड़ी हॉकी नहीं वो देता। स्पॉन्सर की मैं बात कर रहा हूँ ये, मगर वो कोई भी होगा, हमारे बेचारे बच्चे ये
एडिडास, प्योर एडिडास कैसे पहनेंगे? नहीं पहन सकते। 25,000 के हैं सर, वो एक सीज़न निकालते हैं सर। 50,000 की हॉकी, 25 के शू। शीन पैड भी हमारी कैटेगरी के हैं। शाह साहब, आपको इल्म होगा कि हमारे शीन पैड भी कई कैटेगरी के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बच्चों ने वो छोटे से ग्लव्स पहने होते, मगर ऐसे ग्लव्स वो हैं कि जिसके अंदर से भी उंगल टूट जाती है। उंगली टूटने से याद आया, गुजरांवाला के जितने भी कप्तान बने हैं अभी तक इस इवेंट में 3 कप्तान बदल चुके हैं और तीनों को इंजरी हुई है, और अब तीसरा चौथे बंदे को कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो गुजरांवाला के कोई भी खिलाड़ी कप्तान बनने को तैयार नहीं था, कहीं मुझे इंजरी ना हो जाए। इत्तेफाक की बात है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स इंजरी गेम का हिस्सा होती है, लेकिन प्लेंटी कॉर्नर मेरा मुल्तान पहले मन्नान को कप्तान बनाया गया, उसकी उंगली टूट गई। उसके बाद एक और बच्चे को कप्तान बनाया गया, उसको भी घुटने पे चोट लगी। फिर एक और बच्चे को कप्तान बनाया गया, उसको भी इंजरी हो गई, और अब ये चौथा कप्तान आज इन्होंने चौथे मैच में रखा है। अब अल्लाह खैर करे। वो आपकी बात ठीक है, ये तो मैनेजर कोचों को चाहिए, हमारे पे सदका लाजम है कि वो बच्चों का सदका भी दे दें, कि सारे पैसे ना घर ले के चले जाएं, कि जब बच्चों को खाने को दे दें ये सदका। मैं उंगल टूटने की बात कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा प्लेयर जिसने हाफ ग्लव पहना हुआ था, पाकिस्तानी हाफ ग्लव्स पहना हुआ था, जो कि बहुत एक माया नाज प्लेयर है मेरा, हमाद भट्ट। जी जी, मेरे सामने चोट लगी थी। आई वाज हियर दैट टाइम। या आई नो कि ये प्लेंटी करने लग जाए, फिर मैं उसके बाद उसके खूबसूरत तरीके से गोलकीपर ने बहुत अच्छे तरीके से डाई लगा के बॉल को रोका और गुजरांवाला को फ्री हिट। और मैं वो बात कर रहा था कि हमाद भट्ट को इंजरी इसी ग्लव हाफ ये जो पहना हुआ था ग्लव्स में, अगर वो सही, हमारे इन स्टारों को तो यार पब्लिकली अच्छा स्टार वो दे दें ग्लव्स। इसी के साथ ही पहला क्वार्टर खत्म हुआ, ये 0-0 पे है। हमाद भट्ट को चोट लगी कि आज तिकर मेरा है शायद 3 माह हो गए हैं नेशनल चैंपियनशिप हो गए हैं, वो अभी तिकर उसकी फिंगर सही नहीं हो सकी। उसका दूसरी दफ़ा ये ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है, और खुदा के लिए मेरे मोनोफैक्चर जितने यार मेरे स्टार प्लेयरों को तो ग्लव सही दे दो। आप ये मनाजर देख रहे हैं इस वक्त स्कोर बोर्ड के नेशनल हॉकी स्टेडियम को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। हॉकी रिवाइवल के सिलसिले में 1 टीम 1 ड्रीम का एक मोटो भी लगाया गया है। इसके अलावा इस वक्त आप मेहमान खुसूसी की चेयर पर बैठे हुए राना नदीम इकबाल, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मुल्तान, और उनके साथ साथ डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारक नज़ीर साहब, वो भी साहिवाल के, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और आप देखिए ग्राउंड का एक खूबसूरत मंजर, 75,000 से ज़ायद तमाशाइयों की गुंजाइश वाला ये स्टेडियम, जहां पे 1990 का वर्ल्ड कप खेला गया, 1994 की चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई, और बहुत सारे ऐसे इवेंट पाकिस्तान में, कई चैंपियंस ट्रॉफी और कई ऐसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स खेले गए। आज उस इवेंट में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पहली कायदे-आज़म इंटर डिवीजनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का इनेकाद किया है, जिसमें पंजाब भर से 9 डिवीजन्स जो हैं वो शायद मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने ये इवेंट किया है, यानी कि कर रहे हैं, मगर इन्होंने पब्लिसिटी कुछ नहीं की। ये पब्लिसिटी करते, ये स्टेडियम की हदूद का ये पब्लिसिटी नहीं होती, ये पूरे पंजाब पूरे लाहौर में ये पब्लिसिटी करते। स्कूलों वालों को, कॉलेज वालों को मदऊ ये लोग कर सकते हैं, इनमें पावर है, मगर ये लोग अपनी पावरों को इस्तेमाल नहीं करते। ये छोटे छोटे मैचों में अगर पब्लिक आएगी, ये अपने जितने इन्होंने इतना बड़ा इवेंट कराया है, इन लोगों को ही कहते हैं कि हमारी हॉकी को देखने आए, रेवल हॉकी को देखने आए, ये सारे लोग आ जाते हैं, मगर इन्होंने पब्लिसिटी इतनी नहीं की। ये सिर्फ स्टेडियम के इर्द गिर्द की पब्लिसिटी है। ये मैं कहता हूँ ये आपकी महीने मिन्नत होना चाहिए इन्हें। नहीं जी, ये आपकी महीने मिन्नत होना चाहिए ये शाह साहब की, जिन्होंने ये पूरे वर्ल्ड को ये दिखा रहे हैं याकूब भाई। तो ये भी था मसला, मगर कोविड-19 का मसला है। क्यों नहीं साहब, जब कोविड-19 ख़त्म हो गया पंजाब में, पाकिस्तान में, मुझे ये बता दें, जब आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोल ली हैं तो आपका कोई चीज़ नहीं बच सकती। ये स्पोर्ट्समैन एक बहुत बड़ी सख्त जान है, ये हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं भाई। ये अगर आज क्राउड बहना शुरू हो जाए, आप माशाल्लाह जो 40, 50, 100 आदमी बैठा हुआ है इतने बड़े स्टेडियम में, 100, 200 आदमी नहीं कुछ नज़र आता है। ये
भावलपुर को प्लेंटी कॉर्नर, ये प्लेंटी कॉर्नर वैसे ही जैसे कि आम आदमी ने बॉल को पकड़ के बाहर फेंक दिया। आप देखें फिर लॉन्ग कॉर्नर एक बहुत अच्छा एक प्लेंटी है। ये हमारे आज के मैं 2 दिन 3 दिन इधर ही मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और हॉकी फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले माया नाज ऑर्गेनाइज़र, जो कि 5 साइड हॉकी को कल मुझे पता चला ये play.com पीके से, तो वो इनके इंटरव्यू से पता चला कि वो 5 साइड हॉकी जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी, यूरोपियन और एशियन खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तो मौजूद हैं जनाब याकूब साहब। ये देखें जी, मैंने तो ये 4 अपने पाकिस्तान प्लेयर जितने हैं मेरे, ये 4 पाकिस्तान प्लेयर हैं। शान इरशाद साहब भी हैं जो कि मैं टीम का कैप्टन का एक टीम का हिस्सा हो गए। और यकूब है वो भी पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा होगा। और अपना रिजवान जूनियर जो है वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और वो कप्तान है ये। और अबू बकर हैं। ये 4 मेरे ऐसे पाकिस्तान के स्टार हैं जो कि वो टीमों का कप्तानी करेंगे। जी जी, बहुत अच्छी हॉकी के रिवाइवल के लिए ये इंटरनेशनल इवेंट, ये 5 साइड अब दुनिया में हो गई है और ये FIH के पास शुदा शेड्यूल में है। ये 5 साइड इंशाल्लाह वो इवेंट कराएंगे एशिया में, वर्ल्ड मैं सर मेरी कोशिश है कि जैसे कि ये पीछे मैं एशिया कप देखने गया था 5 साइड जो कि ईरान ने जीता है। जी जी, ये ईरान की बॉडी में कहता हूँ गुड लक है कि वो एशिया का 11 साल से या 8 साल से एशियन चैम्पियन है और 5 साइड का वो इंडोर का और वर्ल्ड चैम्पियन भी है और ओलंपिक चैम्पियन भी है ईरान। वो बहुत बड़ी बात, हैरानकुन बात आपने बताई, हमारे इल्म में इजाफा किया याकूब साहब के ईरान जो है वो वर्ल्ड चैम्पियन है इंडोर 5 साइड का। यस, बड़ी बात है। और वो बहुत आगे हमारी, अगर वो 11 साइड हॉकी खेलते हैं तो मैं कहते हैं वो बहुत जल्दी पिक करेंगे यहाँ एशिया के राइवल के लिए। ये बहुत एशिया हॉकी फेडरेशन जो है तो उसको वो उसने देखें, पहले हमारे पास चंद टीमें होती थी 3 या 4 जी जी एशिया में। जी, अब इतनी हमारी टीमें हो गई हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए 4 टीमों को मदऊ कर रहा है एशियन हॉकी फेडरेशन के 4 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पहली 4 ये गोल हो सकता है, खूबसूरत गोल जय हो गया, बिल्कुल ओपन थे, राइट आउट और अकेले गोलकीपर थे, वो बॉल को टच ना कर सके। क्योंकि ये एशियन हॉकी का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि हम अपने एशिया की हॉकी के अब, क्योंकि पहले 4 मुल्क थे या 6 मुल्क थे एशिया में, ये गोल हो सकता है, ये गोल हो सकता है, मगर नहीं, ज़ाया किया मौका, ज़ाया किया भावलपुर ने। बहुत खूबसूरत मौका था भावलपुर के लिए। मैं तैयब इकराम चौधरी और उसकी पूरी टीम को एहसास देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान और पूरे एशिया के लिए जी जी 4 टीमें जीतने वाले को ये गोल हो सकता है, मगर वो बाहर एडवांटेज। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ याकूब साहब के, इकराम साहब हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है पाकिस्तान के लिए कि उस इंसान ने हॉकी कोचिंग में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और वो अपने मुल्क की हॉकी को फ़रोग देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एशिया में 4 टीमें शामिल कराई, ये बहुत बड़ा इकदाम है। मगर नहीं, वो ये भी है कि एशिया बड़ा हो गया है। जी जी, ये भी बात, एक छोटा था अब बड़ा हो गया। पहले 6 मैं आपको कहता हूँ टीमें थी, अब मेरे हिसाब से एशिया में 12 या 14 टीमें हो गई हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी कशिफ है कि मैं समझता हूँ ईरान, सऊदी अरब में ये ईरान और सऊदी अरब वगैरह भी मुल्क जो है ना, हॉकी वहाँ पे भी हो रही है, हॉकी का रिवाइवल हो रहा है, दुबई में हो रही है। मेरा ओमान में आप देखेंगे ओमान अब लीग भी करा रहा अपने मुल्क में। जी जी, ये एक बड़ा सेंट्रिक है, ईरान है। अब ये मुल्क जितने हैं, ये प्लेंटी कॉर्नर फिर मिला उन्हें गुजरांवाले को, देखें ये क्या करते हैं। मजहर वसीम जो है अंपायर हैं, बड़े सुलझे हुए अंपायर हैं।
अच्छे हाँ अंपायर जी, हैं, उभरते हुए यंग नौजवान अंपायर लॉट हैं। में ये अंपायर का शुमार होता है। मजहर वसीम ननकाना से इनका ताल्लुक। ननकाना से तल्लक है और लाहौर में सब हॉकी के लिए शाह जी इसने ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे जितने यंगस्टर अंपायर आ रहे हैं ना, अगर तो इन्होंने तरक्की या अपनी कामयाबी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना तो यहाँ से ये नहीं कि टूर्नामेंट ख़त्म हो गया घर जाके सो जाएं। चाहे उनका तल्लक आर्मी वालों से है, चाहे उनका तल्लक रेलवे से है, चाहे उनका तल्लक वापडा से है, चाहे उनका तल्लक लाहौर से है, पाकिस्तान के किसी शोबे में। लीजिए गेंद फेंकी, लेकिन गुजरांवाला सही तरीके से बॉल को रोक नहीं सके और इस वक्त बॉल पोजीशन फिर भी गुजरांवाला के पास है। गुजरांवाला के खिलाड़ी, उसने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, दरमियान में से दिफाई खिलाड़ी ने बॉल उठाया और तेजी से बॉल को लेकर आगे बढ़े। लेफ्ट आउट के पास बॉल चली गई है, सेंटर फॉरवर्ड बॉल हासिल करने में कामयाब और डॉज करने की कोशिश की, डॉज करके शूटिंग एरिया में और लेफ्ट फ्लिक से गोल करने की नहीं, कोशिश की। अंपायर ने शाह साहब पहले ही फाउल दे दिया था भावलपुर वालों का। ये बॉल जब 25 पे मेरा गालबन उनका कैरेट हुआ था। जी बिल्कुल, विनिश हयात हैं हमारे पास वहाँ पे दूसरी हाफ में जो अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, पाकिस्तान की खतून इंटरनेशनल हॉकी अंपायर और FIH एशियन हॉकी फेडरेशन के पैनल पे हैं। पैनल पे जी ये बिल्कुल हमारे एजाज़ की बात है जी कि हमारे मुल्क में अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अंपायर का शोबा हो या प्लेयर का शोबा हो या कोचिंग का शोबा, आपके पूरे एशिया पैनल को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो है आपके ताहिर जमा, जो आपने अभी भी उन्हें एशियन पैनल में देखा होगा कि वो लेक्चर देते हुए पूरे वर्ल्ड को वो पढ़ा रहे थे हॉकी। जी बिल्कुल, ये इनका एजाज़ है, हमारे मुल्क में एजाज़ है, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी ताहिर कशिश जमान है। हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ओलंपियन भी हैं, 94 के वर्ल्ड कप के हीरो भी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं 94 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में खेला गया, और उसके अलावा 90 के वर्ल्ड कप में भी थे वो, जी, और ओलंपिक्स भी खेले, जी, जी। और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे ओलंपिक्स में। यस, जी, यस। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर शाह साहब। ये मेरी याददाश्त थोड़ी सी ना ये आगे आगे कमज़ोर हो गई। पिछला अगर आप जितना भी कहेंगे ना सन 48 से लेके 84 तक उम्र का भी है, तकादा है ना नहीं जी। नहीं जी, उम्र का तकादा नहीं। अगर आप 48 को नहीं याद करते तो मैं नहीं मानता आप लोगों को जी जी कि आपको 48 भी याद रखना चाहिए। आपको 84 तक तो मुझे मेमोरी याद है, और मुझे इतना भी याद है मैं 2012 को भी याद रखता हूँ, हम एशियन चैम्पियन थे। जी, वैसे ऐसे जी और बिल्कुल, नहीं, हम बहुत करीब पहुंच गए। 2014 की चैंपियन ट्रॉफी में हमने फाइनल खेला है, नहीं सर, वो आपकी बात ठीक सिल्वर है मेडल लिया है। सर। अगर वो इंडियन अनलीगल पाबंदी ना लगाते तो हम फाइनल जीत सकते थे 2-3 देखिए खिलाड़ियों। चैंपियंस ट्रॉफी के एडिशन अब खत्म हो चुके हैं और पहला एडिशन पाकिस्तान चैंपियन हुआ था और आखिरी एडिशन में जी। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे रहा था। जी ठीक। पहला 79 में सर ये कजाफी स्टेडियम में हुआ था सर, ये सामने जहाँ और चैंपियंस ट्रॉफी जो है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी जो है एयर मार्शल नूर खान ने डिजाइन की थी। चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, आपके जितने बड़े आपका वर्ल्ड कप भी नूर खान ने डिजाइन नूर खान ने डिजाइन किया था। और बिल्कुल पाकिस्तान को बहुत सारे एजाज़ात मिले और इंशाल्लाह अजीज़ कोशिश कर रहे हैं कि ये रिवाइवल हॉकी के लिए ये जो इवेंट है बच्चों को, यूथ को ऐसी चीज़ें मोटिवेशन के लिए मिलें ताकि वो आगे जाके हमारा सबसे लाली परचम अक़वाम आलम में बुलंद करें। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स और सदर पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ, खुदाया हॉकी वालों को बच्चों को जॉब दे दो। आज भी आप वर्ल्ड चैम्पियन हो सकते हैं, आज भी आप ओलंपिक जीत सकते हैं, आप भी आज एशियन कप जीत सकते हैं। इन्हें जॉब 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 इसलिए कि हॉकी एक बहुत मुश्किल गेम भी है और पैसे वाली गेम हो गई है। आप हॉकी, आम आदमी हॉकी नहीं खरीद सकता। शाह साहब मेरी बात माने, मैंने गांव फिर रहा हूँ, मगर मेरे पास प्लेयर की कमी कोई नहीं है। मेरा प्लेयर इतना है, मेरा प्लेयर फाके भी सो जाए वो कहता हॉकी ज़रूर खेलने जाऊँगा। बिल्कुल सही फरमाया। मोहम्मद याकूब फरमा रहे हैं कि हॉकी जो है बड़ी डिफ़िकल्ट गेम हो गई है। दुनिया की मोस्ट टेक्निकल गेम जो है ना ये हॉकी है और एक्सपेंसिव भी। इसमें आप ये 7-8 करोड़ रुपए की ट्रफ है जिसके ऊपर ये बच्चे सरफेस पे ऊपर खेल रहे हैं। सिंथेटिक ट्रफ, सिंथेटिक की हॉकी आती है, तकरीबन 20 से 22 हज़ार रुपये की हॉकी है, 20 से 22 हज़ार रुपये के ग्रिपर्स हैं
और इसके अलावा 2-2.5 हज़ार रुपये की किट आती है। बाकी जो लवाजमात हैं वो इसके अलावा है। गोलकीपर की किट जो है उसकी बात करें तो 4.5 से 6 लाख रुपए तक की गोलकीपर की किट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब्सिडाइज तरीके से अभी तक जो है वो शायद किसी भी फॉरम से मिल नहीं रही। मैच शीट नहीं सर। ये गोल हो सकता है, मगर फिर वही गलती, वही ना अपने जिस्म को सही रख सके, ना फुटवर्क। वो जो आप बात कर रहे थे शाह साहब के लेफ्ट लेग हम जो है कमज़ोर हो चुके हैं। बिल्कुल सर, हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो बंदे बैठे ने उत्थे, ਉਹ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੇ ਆ 20 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ये फिर लेफ्ट फ्लिक के वो वही काम जो यार आप सीधा कर सकते हो, आप उल्टे हाथ पे हो जाते हो, समझ नहीं लगती इन बच्चों को कौन समझाएगा। मगर वही बात आज भी मुझे अब नज़र आ रही, जो शाह साहब जो ये हमारे दिन गुजरते जा रहे हैं, हमारे बेंच पे प्लेयर मुझे कम नज़र आते जा रहे हैं। ये देखिए गुजरा लेके जी इंजरीज हो चुकी हैं। मैंने पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर इंजर हुए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर ये भी है ना कि सर हमें इतना लॉन्ग पीरियड खेलने की आदत नहीं डाली हुई हमें हमारे कोचों ने। कौन बोल रहे हैं? ये 17 दिन का टूर्नामेंट है, मेरा ख्याल है ये 17 दिन बनते हैं। कितने दिन शाह साहब बनते हैं? 17 दिन या 10 दिन है शाह साहब? 15 दिन बनते हैं या 10 दिन बनते हैं? 15 दिन का टूर्नामेंट खेलने के लिए, ये आज वर्ल्ड क्लास हॉकी को खेलने के लिए मैं समझता हूँ ड्राज बनाने वाला जो भी शख्स है उसने बहुत इनके लिए नरमी इख्तियार किया है कि हर 3 मैच के बाद एक रेस्ट दिया है। इंटरनेशनल रूल के मुताबिक 4 मैच 4 दिनों के गेम्स के बाद। मैं सर वही कह रहा हूँ कि 4 मैचों के बाद होता है, मगर हमारे जो बनाने वाले ये ड्राज उन्होंने बहुत अच्छा करके कि इन बच्चों को 3 दिन के लिए के बाद एक रेस्ट दे दिया। हमारे आज बिल्कुल जबरदस्त काम किया है जिसने भी किया है, जिस हमारे आप देखें हमारे ड्राज डिजाइन हमारे आज को मैच देखने के लिए हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट गोल्ड मेडलिस्ट जो किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, मंजूर हसन जूनियर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं क्योंकि वो रोज़ आते हैं मैच देखने के लिए। ये हमारी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और ये एक इंसान वाहिद है, ये चंद एक आदमियों में से हैं जिनके पास हर चीज़ का गोल्ड मेडल है। ये जूनियर वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे चैम्पियन ट्रॉफी हो, चाहे BMW हो, और ये गोल हो गया प्लेंटी कॉर्नर पे। ये प्लेंटी कॉर्नर पहला गोल किया है भावलपुर ने गुजरावाला के खिलाफ। गोलकीपर ने सेव कर लिया था मगर वो डिफ्लेक्शन हो गई उनकी स्टिक से, बॉल आस्ता से गोल में जो बॉल चली गई रुक गई थी, रोकने में वो कामयाब हो गए थे। बहुत अच्छे गोलकीपर हैं गुजरावाला के, मगर वो बॉल बीट करके उन्होंने शॉर्ट कॉर्नर की जो है वो मैं समझता हूँ कि जे अगर हमारे ऐसे ये जैसे कि मंजूर जूनियर आता है रोज़ कि खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि मुझे वो एक निगाह में देख ले कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ कि बुरा खेल रहा हूँ। जब अच्छा खेलूँ तो वो बुला के उससे शाबाशी भी देते हैं और उसको टेक्निक भी बताते हैं किस तरह आप और बेहतर हो सकते हैं। मगर ये वो शख्स है जिसके पास शाह साहब, इसके पास मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई ऐसा मेडल नहीं होगा। दुनिया हॉकी में सबसे ज़्यादा मेडल रखने वाली खिलाड़ियों में शुमार होता है इनका। 1984 ओलंपिक्स के फातेह कप्तान रहे, 1979 जूनियर वर्ल्ड कप का कप्तान रहे। पाकिस्तान ने जो लास्ट ओलंपिक्स जीता था वो 1984 का था, उसके ये कप्तान थे। पाकिस्तान ने लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप जो जीता था उसके कप्तान थे। 82 के वर्ल्ड 82 का बॉम्बे का जो था कप, उसमें अख्तर रसूल कैप्टन थे, लेकिन ये उस गोल्ड में मेंबर थे, उसके भी गोल्ड मेडल। और इनका खूबसूरत गोल जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, जी वो राइट इनकी पोजीशन से जर्मनी के खिलाफ, जी वो आज तक जानी किसी को समझ नहीं आई, ये गॉड गिफ्टेड गोल था। जी बिल्कुल। ये आप शायद मेरी बात पे इत्तेफाक दोनों
जी। मुबसरी करेंगे, ये एक गॉड गिफ्टेड गोल था। ये ऐसा गोल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ना होना है। 8 खिलाड़ियों को बीट करते हुए बीट करने के बाद 0 एंगल से। ये गॉड की तरफ से इसको एक तोहफा मिला था, जी। जिसका नाम है मंजूर जूनियर। ये इसलिए खूबसूरत मिला, ट्राई थी गुजरावाला की जानिब से, गोल बराबर करने का मौका। वो मगर नाजरीन देख लें तो आज तक गोरा 84 के बाद उसको रिसर्च कर रहा है ये गोल कैसे हुआ। अगर मेरी नज़र से हो तो ये इसको खुदा की तरफ से मंजूर जूनियर को एक गिफ्ट मिला। कैसे ही ऐसे ही तो 0 एंगल से उनको बॉल को उन्होंने फ्लिक किया, मगर बिल्कुल बह जाती हुई बॉल गोलकीपर के साथ टच हुई और अंदर पोल के चली गई पैड की। नहीं, वो ठप्पा लगने के बाद जिसको कहते हैं बाउंस हुआ, बाउंस हुआ। वो अंदर चला गया गोल। ये गॉड गिफ्टेड था। जी जी। दूसरा क्वार्टर भावलपुर डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के दरमियान ये मैच, 1 गोल की बढ़तरी लिए हुए है भावलपुर। बहुत अच्छा अटैक था, मगर गोलकीपर का बहुत अच्छा सेव। इसी के साथ हाफ टाइम, 2 क्वार्टर हो चुके, 1-0 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी लिए हुए है भावलपुर।